सर। अब देखो क्लास, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। सपोज करो कि ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, एक काम करो, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लो। तो आपको कभी भी वेलोसिटी फाइंड करना हो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा a इंटू टी, और अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आपको फॉर्मूला होगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं किसी पार्टिकल के लिए मान लो टाइम यहां पे लिखता हूं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे मुझे उस पार्टिकल का वेलोसिटी और उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें मुझे फाइंड करनी है फॉर द पार्टिकल, ठीक है। चलो, जब टाइम जीरो होता है तब आपने वेलोसिटी भी जीरो लिखा है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। एक सेकेंड के बाद, चलो टाइम की जगह यहाँ पे वन रखो, ये टी की टी में वन रखो, तो वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा? देखो एक काम करते, एक्सेलरेशन को मैं 10 ले लेता हूं, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन को 10 ले लेता हूं, तो वेलोसिटी मेरा 10t हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, ये 10 को हाफ से कैंसिल करो, आपको मिलेगा 5t²। तो जब मैं टाइम को वन रखूंगा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड का मिलेगा, और यहाँ पे ये 10 आपका जो ये टी जो है, ठीक है, दैट इज 1, सो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्लास आप जैसा देख रहे हो, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का मैंने एक टेबल बनाया और इसके बेसिस पर मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ये इस तरह से कर्व ग्राफ आता है। चलो अब आप मुझे ये बताओ, वेलोसिटी की आपने एक फॉर्मूला भी लिखी थी, कभी भी वेलोसिटी फाइंड करना हो तो आपने लिखा था वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी क्या लिखते हो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम के लिए t2 माइनस t1 लिखते हैं, राइट ना? इसको आप चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो मुझे 2 सेकेंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, वेलोसिटी क्या है ये फाइंड करना है, मुझे एक्चुअल में खाली 2 सेकेंड पे एग्जैक्ट अगर मैं रखूं और वहां पे फाइंड करूं तो नहीं मिलेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, 2 पॉइंट तो चाहिए कम से कम x2 माइनस x1 करने के लिए। तो आप लोग यहां से 2 से 5 सेकेंड का, ये 4 सेकेंड का टाइम ले लो, 2 से लेके 4 सेकेंड का आप लोग टाइम ले लो, ठीक है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट देखो 4 t1 इक्वल टू 2 सेकेंड, t2 इक्वल टू 5 सेकेंड्स। आपका डिस्प्लेसमेंट x1 देखो, 2 सेकेंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट आपने क्या लिखा है यहाँ पे 20, और अगर मैं यहाँ पे t2 लेता हूं 5 सेकेंड का, तो मेरा x2 क्या मिलता है? देख लो आप लोग यहाँ पे लिख दो इधर 4 सेकेंड का, सॉरी मैं इधर लेता हूँ 5 सेकेंड नहीं 4 सेकेंड। तो x2 देखो क्या मिल रहा है, मेरा पोजीशन 80 मिल रहा है। इसी की हेल्प से अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड मिल रहा है आपको टाइम, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल वैल्यू 20 है, आपका यहाँ पे वेलोसिटी आ रहा है 30, तो डिफरेंट आया। अच्छा, अगर मैं मान लो ये गैप 2 सेकेंड का मैंने किया ना, इसकी जगह में अगर मेरा गैप सिर्फ 1 सेकेंड का कर दूं, 2 से ये 3 के बीच में ही अगर मैं वेलोसिटी ढूंढता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 टाइम डेल्टा टी जो है वो 3 - 2 करता हूं, यानी कि 1 सेकेंड का ही गैप लेता हूं, आपका वेलोसिटी इस बार आएगा। चलो, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 3 पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 45 -20 अपॉन 3 - 2 आप लिखोगे, सो दिस विल बी 25/1, यानी आपका आंसर 25 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। देखो आपका आंसर ट्रू वैल्यू के थोड़ा नजदीक आया कि नहीं? ठीक है, 20 के पहले ज्यादा डिस्टेंस था, पहले ज्यादा गैप था, 30 था,
अब आपका आंसर थोड़ा उसके नजदीक आया 25। अगर मैं गैप को और कम कर दूं, मान लो ये 2 है और नेक्स्ट में 2.1 लेता हूं, वेरी वेरी स्मॉल गैप, तो यहां पे क्लास मैंने गैप मेरा जो डेल्टा टी है वो और छोटा कर दिया, 3 की जगह सिर्फ 2.1 लिखा है, ठीक है, तो ये 0.1 सेकेंड मिल रहा है। x1 20 है, मेरा x2 क्या होगा, देखो 2.1 पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मैंने यहाँ पे 2 के बाद सीधा 3 लिखा है, 2.1 का कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस की यहाँ पे देखो 5t² का फॉर्मूला है, इसमें आप पुटअप करो, आपको पता है s इज इक्वल टू 5t² होता है, 5 इंटू यहाँ पे आप 2.1 का स्क्वायर पुटअप करो, तो आप लोगों का s यहाँ पे 22.05 मीटर्स आ रहा है। अगर अब आप वेलोसिटी फाइंड करो तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 करोगे, 22.05 माइनस 20 अपॉन 2.1 माइनस 2 करना होगा, यानी 2.05 अपॉन 0.1 मिलेगा, ये आंसर आएगा 20.5 मीटर्स पर सेकेंड। आप देख लो एट 2 सेकेंड आपका वेलोसिटी 20 है, अब आपका आंसर यहाँ पे 20.5 यानी कि और नजदीक आया। आप इसका क्या मतलब समझे कि ये जो डेल्टा टी होता है, ये डिफरेंस में जितना छोटा करता जाऊंगा उतना ही मैं एग्जैक्ट वैल्यू वेलोसिटी का फाइंड करूंगा कि एट 2 सेकेंड मेरा वेलोसिटी कितना आता है, ठीक है ना, इसको आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हो कि एट दैट मोमेंट कितना आएगा। तो अगर कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आपको डेल्टा टी जो है डिनोमिनेटर, ये बहुत छोटा करना पड़ेगा, योर डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये 0 पॉइंट समथिंग बहुत ही ज्यादा छोटा वैल्यू अगर आप करते हो, ठीक है, जीरो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो किया तो फिर इसका मतलब तो आपका आंसर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखना है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम t को बहुत ही छोटा कर सकते हैं, नियर टू जीरो कर सकते हैं, और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट। अच्छा, अब इस पार्ट को हम लोग मैथमेटिकली dx बाई dt करके लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ग्राफिकली देखूं इस पॉइंट पे, अगर मैं बहुत ही छोटा गैप लेता हूं तो मुझे एक्चुअली इस पॉइंट का टेंजेंट मिलता है, ठीक है। अब आप जानते हो कि इसमें डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करना, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करना मतलब इस लाइन का स्लोप होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, ये ds बाई dt का डिफरेंशिएशन जो करते हो वो आपको स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट मिलता है, ठीक है, एट गिवन पॉइंट। तो डिफरेंशिएशन ग्राफिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने का मतलब हुआ कि जो कर्व का उस पॉइंट पे टेंजेंट होगा उसका स्लोप, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे ही जो लाइन टच होती है उसका बस टेंजेंट बोलते हैं, उसका स्लोप फाइंड करो, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो इन शॉर्ट क्लास डिफरेंशिएशन से तुम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड या एट दैट मोमेंट कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, या कितना टेम्परेचर है, ये सब आप फाइंड कर सकते हो, उसके एप्लीकेशंस तो हम आगे देखेंगे। अब पहले मैं इसके कुछ वर्किंग रूल्स बता देता हूं, ठीक है, उसकी कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो लेट अस सी दैट। पहला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे सी लिखा है तो इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी सी बाई डी एक्स। सी यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज जीरो,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं dx बाई पाई क्या होगा, तो आप 0 लिखोगे क्योंकि पाई कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ 2⁻³ क्या होगा, तो आंसर 0 ही आएगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, इवन -8 का डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहता है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स करोगे, तो इसका आंसर देखो क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन क्या बाहर लिख देना एंड d बाई डी एक्स लिखोगे। अच्छा, अब dx बाई डी एक्स तो 1 होता है, तो आप इसको सिंपली c लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर लिखा जाएगा और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, राइट ना। सो आवर आंसर विल बी 3। अगर मैं x⁻n का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इसका आंसर होगा, देखो जो भी पावर में है n उसको आगे मल्टीप्लीकेशन में लिखो, n इंटू x⁻n−1 होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से d बाई डी एक्स ऑफ x⁻³ क्या होता है, तो स्टूडेंट्स यहां पे 3 आगे लिखोगे, फिर x⁻³ ठीक है, एक पावर कम करना है, तो आपका आंसर आएगा 3x²। अगर कोई नेगेटिव पावर वाला टर्म हो जाए, जैसे कि x⁻⁻4 होता है, तो इसके आंसर में ये जो पावर है -4 आगे मल्टीप्लाई करोगे, x⁻⁻4-1 करोगे, you will get -4x⁻⁵। और एग्जाम में आपको एक अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ y⁻n अगर आपको पूछा जाए, इसमें स्टूडेंट्स y और x ये वेरिएबल है y है, जबकि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, तो ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारा रूल ये है कि आप लोग पहले तो ये बेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो मान लो मैं n को निकाल देता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि चेन रूल के हिसाब से d यहाँ पे y की dy है ना, तो इसको मैं dy अलग से कर सकता हूं, ठीक है, अगर आप चाहो तो। या तो अगर मान लो कि u इधर लिखा है, मैं बेस कुछ भी चेंज करना चाहता हूं, तो इधर dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई dx कर सकता हूं, बेस जस्ट चेंज किया। ये dy देखो आपने किया क्या है, dy इंटू 1/dx ऐसा लिख सकते हैं इसको, dy बाई डी एक्स है तो dy इंटू 1/dx कर सकता हूं। अब यहां पे आप du ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आपका बेस आपने चेंज कर दिया। इसका एप्लीकेशन कहां है, देखो आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो डिफरेंशिएशन मैंने पूछा y³ का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि y³ के रेफरेंस में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो आप एक काम कर सकते हो, इधर dy³ एज इट इज रख के नीचे dy कर दो, मल्टीप्लीकेशन में dy बाई dx करोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हम ले सकते हैं, राइट ना। जब ये आपका वेरिएबल सेम होता है तो आप डिफरेंशिएट इसको कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करो, 3 आगे मल्टीप्लाई करके 3y², देखो ऊपर हमारा रूल था, जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई करके 3 इंटू x² जैसे लिखा था यहाँ पे वैसे ही 3y², और ये dy बाई dx रहेगा। फिफ्थ रूल, अच्छा कभी भी अगर आपको
दो अलग अलग टर्म दिया जाए जिसका एडिशन दिया हो, तो रूल के हिसाब से आपको पहले u का, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस करके सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं x⁵ प्लस 2x³ का डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इस रूल के हिसाब से पहले आपको x⁵ का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस लिख के आपको 2x³ का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, 5 आगे लिखा जाता है, x⁴ होगा। 2 स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख के अब आप x³ का डिफरेंशिएशन करोगे। सो 5x⁴ प्लस 2 करके इसका डिफरेंशिएशन 3x² होता है ना, एक पावर कम। सो हमें आंसर मिलेगा 5x⁴ प्लस 6x²। स्टूडेंट सिक्स्थ रूल में, अच्छा हाँ एक चीज हो रहा, अगर इधर प्लस की जगह माइनस होता तो बस यहाँ माइनस आता है, ठीक है, वो सेम साइन। सिक्स्थ रूल में प्रोडक्ट रूल है, अगर d/dx ऑफ u इंटू वी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो, तो रूल ये है कि पहले आप u का डिफरेंशिएशन करोगे, तब v को एज इट इज रखो, फिर प्लस करके u को एज इट इज रखो और v का डिफरेंशिएशन ले लो। ठीक है, स्टेप क्या है, पहले u का डिफरेंशिएशन और दूसरे में v का डिफरेंशिएशन लेना है, अदर टर्म एज इट इज रखना होता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर आपसे पूछा जाए x³ इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, तो क्या स्टेप होगा, देखो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आपको मान लो से कि x करना है, तो पहला स्टेप होगा ये x का डिफरेंशिएशन करना, तब y को ऐसे ही रखा जाएगा, फिर प्लस करके अब x³ ऐसे ही रखो और y का डिफरेंशिएशन करो। अब देखो x³ में ये जो 3 है वो आप आगे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x² लिखोगे इनटू y एज इट इज, प्लस ये x³ करके, देखो ये y अलग वेरिएबल है x के रेफरेंस में, तो dy/dx को एज इट इज रहने दो, ये आपका आंसर होगा। अब क्लास डिवीजन के लिए रूल, इफ आई आस्क यू d/dx ऑफ u अपॉन v करना है, तो रूल क्या आएगा, पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तब v को एज इट इज रखेंगे, माइनस करके अब u को एज इट इज रखो और v का डिफरेंशिएशन करना, और फिर पूरी टर्म को ये डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड करो, यानी कि v² यहां पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x³ अपॉन y खाली, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप पहले तो x³ का डिफरेंशिएशन करोगे, y को एज इट इज रखो, माइनस करके x³ एज इट इज रख के y का डिफरेंशिएशन करो, और फिर पूरी टर्म में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे देखो x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x² y माइनस यहाँ पे x³ लिख के dy/dx एज इट इज लिखना होगा, और डिवीजन में y का स्क्वायर रहेगा, ठीक है।
ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन पूरे टर्म का। स्टूडेंट्स, दिस वाज अ डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देख लो, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर आपको पूछा जाए तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। इसमें कुछ पॉइंट्स और ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स देता हूं, रूल ये है कि आप पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, तो एंगल एज इट इज रखो कॉस ए एक्स। लेकिन अब क्योंकि इधर सिंपल एक्स नहीं है, अकेला एक्स नहीं है, जो भी एंगल है उसका भी दोबारा डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, देखो कॉस ए एक्स तो एज इट इज रहेगा, फिर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन फिर 1। सो आपका आंसर ए कॉस ए एक्स मिलता है, यानी कि जो भी इन शॉर्ट कांस्टेंट टर्म है वो आगे लिखने का मल्टीप्लिकेशन में, और फिर साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कॉस ए एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, तो स्टूडेंट्स कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होता है। सिमिलरली क्लास, अगर आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, तो क्लास tan x का होगा sec स्क्वायर x। वैसे स्टूडेंट्स ये कैसे आया आपको मैं जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। tan x यानी आप लिखते हो इसको sin बाय cos x। अब क्लास ये u अपॉन v हो गया, डिवीजन रूल हो गया ना, डिवीजन के रूल के हिसाब से तो आपको पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तब कॉस एक्स को एज इट इज रहने दोगे, माइनस करके साइन एक्स एज इट इज रहने दो, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, और फिर पूरी टर्म को डिनोमिनेटर के स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स इनटू ये कॉस एक्स, फिर साइन एक्स करके कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, डिवीजन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो स्टूडेंट्स आपका 10th का आंसर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको डेरिवेशन मैंने जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया, ठीक है, आपको तो सीधा ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना है इन फिजिक्स, ठीक है। सिमिलरली क्लास, अगर आपको कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो इसका आंसर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने सी वाले टर्म होंगे ना, कॉस, कॉसेक और कॉट, ये तीनों का ही डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। सो यहाँ पे देख लो आप, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा। देन अगर आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर इसी तरह कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर आएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारे स्टूडेंट्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। फ्यू मोर डेरिवेटिव्स क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log of x टू द बेस e, ठीक है, आप इसे ln x भी लिखते हो, इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 1/x होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। सिमिलरली d by dx of e रेस टू x होगा, तो इसका आंसर e रेस टू x ही रहेगा, there won't be any change। हाँ, इसमें एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको d by dx of e रेस टू ax पूछा होता तो स्टूडेंट्स जो एक x के अलावा जो भी नंबर है आप यहाँ पे लिखोगे a, फिर e रेस टू ax लिखोगे, ठीक है, सो दैट विल बी द डिफरेंशिएशन। इस ग्राफ को देखो स्टूडेंट्स, y वर्सेस x में, यहाँ पे आप कर्व में ये देखोगे कि ये मैक्सिमम है पीक वैल्यू, जबकि ये आती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज मिनिमम, जबकि ये पीक आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम पीक क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या मिलता है। देखो आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पे करना मतलब उस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप निकालना, ठीक है ना, अगर इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन करूंगा मतलब वहां पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप निकालना है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, वहां पे टेंजेंट आपका ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, या मिनिमम वैल्यू पे भी टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो 0 होता है, ठीक है, सो इसका मतलब कि कभी भी अगर किसी पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएशन 0 मिला मतलब मेरा वो पॉइंट या तो मैक्सिमम है, ठीक है, y या तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या फिर y उस पॉइंट पे मिनिमम हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी मैक्सिमम और इट कैन बी मिनिमम एज वेल। अब ये कैसे चेक किया जाए कि आपका गिवन पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेंगे। आप जानते हो कि ये जो कर्व होता है, ठीक है, अगर मैंने मान लो इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिया मतलब दोबारा इसका डिफरेंशिएशन किया और उसमें आप अगर मान लो आपका व्हाट एवर आंसर वो आ रहा है, ठीक है, अगर वो आंसर आपका नेगेटिव आया, इसमें x का वैल्यू रखने का, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो मतलब ये आपका पॉइंट मैक्सिमम बता रहा है। और अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आपका आंसर पॉजिटिव आए, ठीक है, x रखने पर पॉजिटिव आंसर मिले, तो वो आपकी मिनिमम वैल्यू बताएगी 4y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखो जिसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। इसका मैंने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। अब अगर मान लो मुझे इसमें फाइंड करना हो, ये डिफरेंशिएशन से फाइंड करना हो कि मेरा मिनिमम पॉइंट क्या आ रहा है, फिलहाल तो यहाँ पे पता चले गया ना कि ये -1, यहाँ पे x जब -1 होता है, ठीक है, आपका y 0 होता है, वो आपका मिनिमम वैल्यू है। तो अगर डिफरेंशिएशन से फाइंड करना है, आप इसको पहले डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन 0 होगा तब आपका ये वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम मिल सकता है। तो आपको देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, फिर प्लस करके 2x का डिफरेंशिएशन होगा खाली 2, ठीक है, और 1 का तो कांस्टेंट नंबर है इसलिए उसका 0 हो गया। इक्वेट करो 0 के साथ, तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, -1, ठीक है,
सो हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे कि x का वैल्यू जब -1 होगा तो या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, मिनिमम है या मैक्सिमम वो चेक करने के लिए हमने रूल ये निकाला था कि इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी करके देख लो, d²x/dx²। मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा इसका, ठीक है, ये आपका पहला डिफरेंशिएशन था, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, 2x + 2 दोबारा डिफरेंशिएशन करो। जब आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको खाली 2 मिलेगा, ठीक है, ये टर्म कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसमें x है ही नहीं। आप अगर इवन x का -1 वैल्यू भी रख दो, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये आंसर एक्चुअली पॉजिटिव आ रहा है। और हमने रूल क्या बताया है कि अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो आपको कर्व का मिनिमम पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि ये पॉइंट -1 जो है ना, x = -1, वहां पे हमारे कर्व का मिनिमम वैल्यू होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना इन तीनों को विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स, अगर मैं 2002 को डिफरेंशिएट करूं, ये कांस्टेंट नंबर है तो डिफरेंशिएशन आएगा 0। वैसे तो e⁻⁻1 भी तो एक कांस्टेंट नंबर ही होता है, ठीक है ना, पाई के जैसा ही e भी तो एक इरेशनल नंबर होता है, वी हैव सीन दैट। तो ये भी एक कांस्टेंट नंबर है और अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 ही आएगा। e का वैल्यू वैसे 2.72 जैसा आप अप्रोक्सीमेटली लिखते थे, तो इसका डिफरेंशिएशन भी अगर आप करो तो आंसर 0 ही मिलेगा। सिमिलरली पाई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, डिफरेंशिएशन इसका भी 0 ही मिलेगा। पहले वाले का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, पावर का रूल यूज करना है, x⁻n का अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो n × x⁻n - 1 होता है, तो यहाँ पे 6x⁵ ये होगा हमारा आंसर। फिर इसका डिफरेंशिएशन, स्टूडेंट्स अगर ये x⁻³ है, आप इसको x⁻³ कर सकते हो, ऊपर पावर लेके जाओ तो नेगेटिव पावर हो गया। अब -3 x⁻³ -1 करना है ना, यही फॉर्मूला है ना, n-1 करना है, तो -1 यहाँ पे किया तो x⁻⁻4 मिलेगा। अगर पावर नेगेटिव है तो आप इसे डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो, -3/x⁻⁴ एज द आंसर। सिमिलरली क्लास, इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये एक्चुअली क्या होता है, x⁻½ होता है। अगर आप x⁻½ का डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, तो ये हाफ यहाँ पे आगे लिखोगे, फिर x⁻½ -1 करोगे, n-1 करके, सो हाफ -1 यानी -½ मिलेगा, ठीक है। आप इसमें -½ यानी x⁻⁻, ये पॉजिटिव हाफ हो सकता है, न्यूमरेटर ये पावर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में टर्म को लिख सकते हैं, ये x⁻½ यानी √x होता है, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा 1/2√x। स्टूडेंट्स आपको इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूल ये है कि हर टर्म का आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करोगे। देखो 4 जो जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लिखो, ये हो गया d/dx ऑफ x³ -3 करके d/dx ऑफ x² प्लस 4 को यहाँ पे बाहर करके, ये x डिनोमिनेटर में ना x², आप इसको न्यूमरेटर में से ऊपर लिख सकते हो पावर -2 करके, और लास्टली -d/dx ऑफ 8 करना। तो हमने हर टर्म का यहाँ पे इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन किया। अब ये x³ का डिफरेंशिएशन 3x² मिलेगा, -3 करके इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, +4 इसका डिफरेंशिएशन होगा -2
एक्स रेस टू, देखो ये -1 करोगे तो -3 हो जाएगा, पावर ऐड होगा। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो वी विल नॉट राइट दैट। फाइनली यहाँ पे मिलेगा 12x² -6x -8x रेस टू -3। अब देखो पावर अगर ये -3 है, आप इसे पॉजिटिव पावर में लिख सकते हो, जैसे ये x² लिखा, -6x लिखा, -8 अपॉन x³ आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस बिकेम पॉजिटिव पावर। तो समझो, अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो तो एक तो स्टूडेंट्स ये मेथड होता है, आप इसको u ले लो और इसको v, आपको याद है ना u इंटू वी का अगर आपको डिफरेंशिएशन करने को बोलेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, पहले u का डिफरेंशिएशन करो तब v एज इट इज रहने दो, फिर u को एज इट इज रहने दो और v का डिफरेंशिएशन करना होगा। ये यहाँ पे कर सकते हैं, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 2 करो, तब 5x² प्लस 4 एज इट इज रहने दो, फिर प्लस करके 4x प्लस 2 करो, तब आप 5x² प्लस 4 को एज इट इज रहने देना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे खाली 4 मिलेगा, देखो समझो, ये 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4 और 2 का तो 0 हो गया, 5x² प्लस 4 ये टर्म तो एज इट इज लिख दिया, प्लस 4x प्लस 2 लिख के इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो 5 तो बाहर निकलेगा, ये x² का क्या होगा, आगे 2x आएगा, ये 2 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होता है, तो हमें मिलेगा क्या, ये 2 इंटू 5 यानी 10x, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो तो रहने देंगे। लास्ट में ये मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके, 20x² प्लस 16 प्लस यहाँ पे 40x² प्लस 20, अब 20 और 40 हो गया 60x² प्लस ये दोनों का सम मिलेगा 36। तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। वैसे स्टूडेंट्स इसको करने के लिए आप ये भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपको मिलेगा क्या, 20x³ प्लस 16x, फिर प्लस ये 10x² प्लस 8। अब इसका डिफरेंशिएशन ले लो, ठीक है, इस टर्म का देखो आपको तो पूरा यही डिफरेंशिएशन ही निकालना था, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालो ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो यू विल गेट 60x² प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको 16 प्लस ये 20x, और 8 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें ब्रैकेट ओपन करने के बाद करो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना पड़ता, सीधा हमारा आंसर आ सकता है।